विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विस WSUS। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आप अपने इन्वायरमेंट में जो भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर रखे हैं उनको पैचिंग कैसे असाइन करते हैं, राइट। तो हमने शायद डिस्कस भी किया था कि मल्टीपल मेथड है अपने पास पैचिंग के लिए, जिसमें मैनुअली आप पैच इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑटो अपडेट पे लगा सकते हैं, KB आर्टिकल्स को सेपरेटली डाउनलोड करके उसको अपने बस ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे इंस्टॉल किया जा सकता है। आप SUS सर्विस मींस WSUS सर्विस की थ्रू मल्टीपल वर्चुअल मशीन या फिजिकल मशीन्स को भी अपडेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम और एडिशनल बात करें तो SCCM सर्वर, यस, SCCM सर्वर के ज़रिए भी आप अपने इन्वायरमेंट में पैचिंग या इंस्टॉलेशन प्रोसीड कर सकते हैं। तो SCCM के लिए इट विल टेक टाइम, क्योंकि उसके लिए हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन्स हमें इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्फ़िगर WSUS। इसके लिए हमने एक प्रॉपर सेटअप बना रखा है। सो लेट मी एक्सेस माय इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए हम अपने इन्वायरमेंट में SUS सर्विस का इस्तेमाल करेंगे और जो भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को पैचिंग असाइन करेंगे, पैचिंग इंस्टॉल करने का काम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, बिकॉज टीच मी क्लाउड ऑलवेज ट्राई टू गिव यू 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो चलिए पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कितने मेथड, कितने वे हैं अपने पास टू सेटअप आवर व्हाट वी कैन से दैट पैचिंग मैनेजमेंट। ठीक है, इन केस ऑफ पैच मैनेजमेंट वी हैव अ वेरियस मेथड टू इंस्टॉल द पैच टू अवर ऑन प्रोमाइसेस मशीन, जिसमें सबसे पहला है ऑटोमेटिक अपडेट। मान लीजिए यहाँ पे अपने पास एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई भी मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज 7, 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, एंड यू वांटेड टू अपडेट आवर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, वी हैव अ फर्स्ट ऑप्शन ऑटोमेटिक अपडेट। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, स्पेशली विंडोज़ की केस की बात करें तो आप देखते हैं कि विंडोज़ के अंदर एक फीचर्स होता है, विंडोज़ की सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम देखेंगे तो एक ऑप्शन होता है अपडेट का, ऑटोमेटिक अपडेट का। आपने क्या करना है, इस ऑटोमेटिक अपडेट को अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ करने के बाद अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी KB आर्टिकल्स है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं वो ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएंगे। ये पहला मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड है मैनुअल अपडेट। मैनुअल अपडेट में जो कॉन्सेप्ट आता है, मैनुअल अपडेट के केस में आपको KB आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए और उस KB आर्टिकल्स को आप मैनुअली डाउनलोड करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। यू कैन से दैट मैनुअल पैचिंग, यस, इसको हम बोलते हैं मैनुअल पैचिंग। इन दिस केस KB आर्टिकल्स को आप सेलेक्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जिस भी मशीन पे वो पैच इंस्टॉल करना है वो हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगले स्टेप की बात करें तो अगला जो स्टेप है अपने पास वो है यूजिंग SCCM सर्वर, या फिर SCCM तो बाद में, पहले हम डिस्कस करने वाले हैं WSUS। ठीक है, विंडोज़ सर्वर अपडेट सर्विस एक फीचर होता है विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए, जिस फीचर्स के ज़रिए, जिस सर्विस के ज़रिए हम अपने बल्क में जो सिस्टम है अपने पास ऑन प्रोमाइसेस में उन सभी को पैच इंस्टॉल करा सकते हैं। इसके बाद अगर अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है और इमीडिएटली आपको इम्पैक्ट चाहिए तो आप SCCM सर्वर को इन्वॉल्व करा सकते हैं। तो पैचिंग के कई सारे मेथड हो सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 डिफरेंट मेथड हैं जिनके हेल्प से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पैचिंग असाइन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक अपडेट यू नो वेरी वेल अबाउट, मैनुअल अपडेट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो का जो एजेंडा है वो हम बात करने वाले हैं SUS सर्विस के बारे में। इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ जो हमने पैचिंग के लिए सेटअप किया है। ये अपने पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विद एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर 2016 हमने इस पे इंस्टॉल कर रखा है, और इसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने डोमेन इस्टेब्लिश कर रखा है विद नेम ऑफ glucreation.com। ठीक है, इसको लॉगिन करा लेते हैं। साथ ही साथ 2 क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 11 में क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इस्टेब्लिश कर रखा है
बोथ मशीन आर पार्ट ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। ये दोनों मशीनें हमारे डोमेन कंट्रोलर का पार्ट है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन आवर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज वेल और वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सभी सिस्टम हमारे डोमेन से जुड़े हुए हैं। ये डोमेन कंट्रोलर, ये क्लाइंट 1, दिस वन इज द क्लाइंट 2। ठीक है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं, sysdm.cpl पे जाते हैं, जस्ट नीड टू वेट। sysdm.cpl and it will verify कि ठीक है HRPC which is associated with gluecreation.com। gluecreation.com हमारा डोमेन कंट्रोलर, HRPC इसका कंप्यूटर नेम। दूसरे सिस्टम को भी वेरीफाई कर लेते हैं। sysdm.cpl and we just need to check salespc.gluecreation.com। तो ये दोनों ही सिस्टम, दोनों ही क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे डोमेन के मेंबर्स हैं। सो लेट मी चेक आवर डोमेन कंट्रोलर, स्टिल इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इस डोमेन के अंदर हमने दोनों क्लाइंट को अटैच कर रखा है और हम इसी सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करने वाले हैं WSUS सर्विस। उस WSUS सर्विस के ज़रिए जितने भी क्लाइंट मशीनें हैं अपने पास, उन सभी क्लाइंट मशीन्स को हम अपडेट प्रोवाइड करेंगे, मैनुअल अपडेट, सॉरी ऑटोमेटिक अपडेट, और यू कैन से दैट बल्क अपडेट। वेट करते हैं थोड़ा। ठीक है, अभी अपने पास ये डोमेन कंट्रोलर है। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन DSA.MSC। जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इसका मेंबर बना रखा है, वी आर एबल टू फाइंड कंप्यूटर और HR एंड सेल्स PC बोथ आर अ मेंबर ऑफ आवर डोमेन कंट्रोलर। एवरीथिंग इज ओके। जब भी हम WSUS सर्विस को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको जाननी है कि बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ WSUS विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस, व्हाट यू नीड टू डू, यू मस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपके उस सर्वर के ऊपर AD रन कर रहा है, DHCP सही तरीके से काम कर रहा है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके डोमेन कंट्रोलर से जुड़े हैं और डोमेन कंट्रोलर प्रॉपर तरीके से इंटरनेट से कनेक्टेड है। मिनिमम 20 to 25 Mbps का इंटरनेट स्पीड आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे आना चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट मशीनें हैं उनको आप लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN के थ्रू एग्जीक्यूट करोगे पैचेस, लेकिन सर्वर पे जब डाउनलोडिंग होगी उसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा इंटरनेट होना चाहिए। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही बेसिक से स्टेप आपको फॉलो करने हैं टू इस्टेब्लिश अवर SCCM सर्वर। यहाँ पे हम ओपन करेंगे सर्वर मैनेजर विज़ार्ड और सर्वर मैनेजर विज़ार्ड में एक एक स्टेप देखेंगे जिसके ज़रिए हम इस पे WSUS की सर्विस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट करते जाएंगे। यहाँ पे आपको एक सर्विस होगी विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस, सबसे लास्ट में दिखाई पड़ रही है, विच इज़ विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस। चेक मार्क करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग। WID कनेक्टिविटी और WSUS सर्विस को, वी डोंट हैव अ SQL सर्वर और एनी काइंड ऑफ डेटाबेस सर्वर, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेक मार्क इट। नेक्स्ट पे क्लिक किए। यहाँ पे आपसे एक पाथ पूछ रहा है, क्वेश्चन कि ये पाथ है क्या और उसमें स्पेस कितना होना चाहिए। KB आर्टिकल जब भी माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करता है बैकएंड से, बाय डिफॉल्ट हर एक सिस्टम में एक फोल्डर होता है जिसको हम सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर रहता है, हर एक मशीन में मिलेगा, इट्स नॉट मैंडेटरी कि सर्वर में है केवल। सो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। I'm just going to open the path. Let's open C drive. Under the C drive Windows, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का फोल्डर और सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर के अंदर आपको डाउनलोड मिलता है। ये जो डाउनलोड के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स देख रहे हैं ना, These all are the KB आर्टिकल्स जो आपके पैचेस कहलाते हैं। ये पैचेस की डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है, लेकिन ये इंडिविजुअल मशीन्स के लिए है। एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि जब हम WSUS सर्विस इस्टेब्लिश करते हैं ना, एक थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यू नो दैट वी हैव अ मल्टीपल वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल रिलेटेड टू WSUS, बट हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, रट्टा नहीं मानना कि हमें
इस्टेब्लिश करना आता है। हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मशीन पे, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ये हमने इस्टेब्लिश किया अपना डोमेन कंट्रोलर ग्लू क्रिएशन समथिंग के नाम से, और यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल मशीन्स हैं, मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान के चलते हैं विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अलग अलग क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। ये सभी सिस्टम आपस में लैन के थ्रू कनेक्टेड है, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। तो हमने एक स्विच बनाया और स्विच में इसको अटैच कर दिया। ठीक है, WSUS सर्विस सिर्फ और सिर्फ अपडेट का काम नहीं करता, पैचिंग का काम नहीं करता, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है। कैसे टास्क? लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। टास्क की बात करें, मल्टीपल टास्क ये रिस्पॉन्सिबल है परफॉर्म करने के लिए। ये है WSUS सर्वर जिसको हमने बनाया। जाहिर सी बात है इस पर क्या क्या सर्विसेज ऑलरेडी रन करनी चाहिए। अगर आप WSUS सर्विस बनाते हैं तो ADDS प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए, DNS आपका रिजॉल्व होना चाहिए, ठीक है, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी, इंटरनेट एक्सेस मिनिमम 25 Mbps, इतनी स्पीड का इंटरनेट इस पर कनेक्टेड होना चाहिए। ये सभी मशीनें हमारी एज ए क्लाइंट काम करेगी, ठीक है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने विंडोज़ 10 बनाया, दिस इज़ विंडोज़ 10 अगेन, अनदर इज़ विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक हमने विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश किया। हम बात कर रहे थे रिमोट पाथ की, राइट। हम अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये हमसे एक पाथ पूछ रहा है कि आप एक स्टोरेज का लोकेशन प्रोवाइड कर दीजिए, पाथ प्रोवाइड कर दीजिए। और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि एक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर होता है जिसका पाथ है C ड्राइव, विंडोज़ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर डाउनलोड। हर एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये पाथ मिल जाएगा, चाहे वो विंडोज़ 10 यूज़ करो, 7 यूज़ करो, या कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। जब आप इंडिविजुअल मशीन को ऑटो अपडेट पे लगाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट जो पैचेस रिलीज करता है वो इसी में लाके स्टोर कर देता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता रहता है। लेकिन जब आप WSUS सर्विस बनाते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 7, अलग अलग OS यहाँ पे अवेलेबल है ना। WSUS क्या करता है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पैच अलग अलग फोल्डर में रखना है। विंडोज़ 11 के लिए अलग से अपडेट आएगा, विंडोज़ 10 के लिए अलग से अपडेट आएगा, विंडोज़ 7 के लिए सेपरेट तरीके से अपडेट आएगा। ये पहले OS को सेग्रीगेट करता है, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम को सेग्रीगेट करता है, और फिर उनसे रिलेटेड पैचेस को डाउनलोड करता है। तो अभी जो ये पाथ आपसे मांग रहा है ना, ये पाथ इन्हीं सभी स्टोरेज को, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के जो KB आर्टिकल्स हैं ना, जो पैच हैं, इन पैच को स्टोर करने के लिए मांग रहा है, ठीक है। क्योंकि इंडिविजुअल मशीन्स का हम यहाँ पे पैचिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बल्क पैचिंग कर रहे हैं मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो एक पाथ हमको देना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ पाथ, और पाथ क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपने, we just need to open यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये पाथ पूछ रहा है तो पाथ के लिए disk mg_empty.msc कोई सा भी पाथ दे दीजिए शेयर स्टोरेज का। एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई भी ड्राइव नहीं है, 6 GB मिनिमम चाहिए, तो चलिए इसमें हम कर देते हैं स्ट्रिंग। एक 15 GB का स्पेस निकाल लेते हैं यहाँ पे, जो KB आर्टिकल्स को कंटेन करेगा। अलग से ड्राइव बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट, फॉर्मेट किया है, ई ड्राइव आपका फॉर्मेट हो चुका है। और इसी ई ड्राइव के अंदर आप क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लो, अपडेट के नाम से हमने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। और इस अपडेट फोल्डर को आप शेयर कर दीजिए। वी जस्ट नीड टू ओपन शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन अलाउ कर देते हैं एवरीवन के लिए। अभी ये हमने अलाउ कर दिया। अब इसी पाथ को आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, अपडेट के नाम से तैयार किया है, ई:, यानी ई ड्राइव, बैक आएंगे इसमें और पेस्ट कर देंगे। जैसे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर के अंदर डाउनलोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है KB आर्टिकल्स को रखना, बट इंडिविजुअल मशीन्स की,
इसी तरीके से अपने पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर पाथ दिया जाता है, जिस पर्टिकुलर पाथ के अंदर हम जितने भी अपडेट्स आएंगे उन अपडेट्स को स्टोर करते जाएंगे। चलिए करिए नेक्स्ट। सॉरी, नेक्स्ट। नो नीड टू डू एनीथिंग, डिफ़ॉल्ट जो भी है आप उसको इंस्टॉलेशन के लिए लगा दीजिए। पहला स्टेप ये हुआ कि आपने एक शेयर फोल्डर बनाना है। उस शेयर फोल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो लेटेस्ट अपडेट आएंगे, के भी आर्टिकल्स आएंगे, उनको वो कनेक्ट करने का काम करेगा, उनको स्टोर करने का काम करेगा। फिर धीरे धीरे वो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू हमारे क्लाइंट तक पहुंचाता रहेगा। बैंडविड्थ भी इससे कंज्यूम कम होगी और साथ ही साथ हर एक मशीन को अपडेट भी मिल जाएगा, क्योंकि जो अपडेट है वो आप लैन के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, ना कि इंटरनेट के जरिए। तो वेट कर लेते हैं, जैसे ही ये इंस्टॉल होता है हम आगे इसके प्रोसीड कर देंगे। इंस्टॉलेशन के बाद वी जस्ट नीड टू क्लोज इट। सक्सेसफुली हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है एंड इट विल गिव अस ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे लॉन्च पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क। क्या क्या टास्क हमें परफॉर्म करना है इसके इंस्टॉलेशन के पहले, मीन्स जब आप सेटअप करेंगे WSUS के, इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन अनदर पेज, जहाँ से हमें WSUS के सर्विसेज, उसके फीचर और सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। इट इज़ इन प्रोग्रेस, विच वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड। और जैसे ही ये सेटअप ओपन होता है डोमेन का, वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। देन वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन टूल्स और यहाँ पे सबसे लास्ट में विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस पे जाएंगे। फॉलो द स्टेप, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट अगेन, सिंक्रोनाइज माइक्रोसॉफ्ट अपडेट, और यहाँ पे है सिंक्रोनाइज फ्रॉम अनदर WSUS सर्विस। तो हम अगर दूसरा कोई WSUS सर्वर होता तो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते, बट अभी जो हम सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं ना, वो डायरेक्टली इंटरनेट से यानी माइक्रोसॉफ्ट अपडेट को एक्सेस करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया, no need to do anything, I don't want to configure any kind of proxy। next पे क्लिक किया, we just need to click on start connecting। जो आपका ऑन प्रोमाइसिस मशीन है, जिस सर्वर पे आप WSUS इंस्टॉल करना चाहते हैं, मेक श्योर कि उस पर इंटरनेट की स्पीड ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, और यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट कनेक्टिंग। जैसे ही आप स्टार्ट कनेक्टिंग पे क्लिक करेंगे, इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट अपडेट सर्वर, और वहाँ से ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा ताकि हम अपने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम या जो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको आसानी से पैचिंग एग्जीक्यूट कर सकें। थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं इसमें, जैसे ये कंप्लीट होता है फिनिश करते हैं इन्वॉल्वमेंट को एंड देन प्रोसीड फॉर द अनदर स्टेप्स। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई एम जस्ट गोइंग टू पॉज द वीडियो। अप टू 5 to 10 मिनट वेट करने के बाद इट विल गिव यू ऑप्शन टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। इमीडिएटली नहीं होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड देन प्रोसीड नेक्स्ट। इसमें क्या है, यू मस्ट नीड टू सेलेक्ट द लैंग्वेज कि किस लैंग्वेज में आप अपने इन्वॉल्वमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इंग्लिश हमने लैंग्वेज पहले से सेलेक्ट कर रखा है, और इसी लैंग्वेज में आपके जितने भी KB आर्टिकल्स हैं ना, वो डाउनलोड होंगे। आई एम गोइंग टू क्लिक नेक्स्ट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ये जो पैच मैनेजमेंट करना चाहते हैं WSUS सर्विस के थ्रू, वो कौन कौन से सर्विसेज के लिए पैच आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सभी को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे मल्टीपल, जाहिर सी बात है हम अगर WSUS यूज़ कर रहे हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट ही हमें प्रोवाइड करेगा। अगर हम इसमें मॉडिफाई करें तो यू विल फाइंड विंडोज़ 10 के लिए अप्लीकेबल है, क्लाइंट वर्जन 2012 2016 के लिए अप्लीकेबल है। सो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, अगर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर का भी पैचिंग आप करना चाहते हैं थ्रू द WSUS सर्विस, तो आप इनमें से चेक मार्क कर सकते हैं कि आपके पास SQL सर्वर 2019, SQL सर्वर 14 या जो भी SQL सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है, आप उनको चेक मार्क कर सकते हैं। बट
ध्यान रखना है, आप जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा इस पूरे इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश होने में। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे हमने विंडोज़ 10 के लिए ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेटेड है, विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। इन्हीं के लिए हम प्रोसीड कर देते हैं। विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 दोनों वर्जन अवेलेबल है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स हैं अपने पास क्लाइंट में उन सब के लिए हमने एक्टिवेट कर रखा है। दिस इज द पैनल वेयर वी कैन क्लासीफाई अबाउट द टाइप्स ऑफ अपडेट। अब क्रिटिकल अपडेट्स हो गया, आपके पास ड्राइवर सेट्स अपडेट हो गए, या जो भी सिक्योरिटी अपडेट है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनको चेक मार्क कर सकते हैं कि हमें इन सभी के बारे में भी अपडेट्स चाहिए। नेक्स्ट करते हैं अब भाई, नेक्स्ट में अगला स्टेप है सिंक्रोनाइज मैनुअली और दूसरा है सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिक। मैनुअल के केस में इट विल गिव यू ऑप्शन, एवरी टाइम ये आपको मैनुअली इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, बट अगर आप ऑटोमेटिक करते हैं ना तो इट विल गिव यू ऑप्शन टू सेलेक्ट द डेट। आप यहाँ पे टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आज की डेट में यहाँ पे 4 जून है और हम इसको टाइमिंग डिसाइड कर देते हैं कि एक इवनिंग टाइम में 6 PM या 7 PM पे इसका अपडेट स्टार्ट हो। एंड सिंक्रोनाइजेशन पर डे, कितने दिन में सिंक्रोनाइजेशन हो, तो यू नो दैट एवरी मंथ सेकेंड ट्यूसडे को माइक्रोसॉफ्ट अपडेट भेजता है, ठीक है, एवरी मंथ सेकेंड ट्यूसडे को अपडेट भेजता है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं, लाइक हमने 7 डेज डिसाइड कर लिया या 6 डेज डिसाइड कर लिया कि एवरी 7 डेज ये आपके लेटेस्ट अपडेट को मैनुअल करता रहे, मैनेज करता रहेगा। बट ऑटोमेटिक से बेटर है कि हम इसको मैनुअल कर दें, जितनी भी बारी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम अपना ऑटोमेटिक मैनुअली इसको माइग्रेट कर देंगे। बीइंग इनिशियलाइज सिंक्रोनाइजेशन एंड क्लिक नेक्स्ट। यूजिंग WS क्रिएट कंप्यूटर ग्रुप, ये सभी आपके अपकमिंग टास्क होंगे ताकि आप WS सर्विस को इस्तेमाल कर सकें। फिनिश पे क्लिक करेंगे और आपको कुछ ऐसा विज़र्ड मिल जाएगा जिस विज़र्ड के थ्रू हम SCCM, जिस विज़र्ड के थ्रू हम अपने सिस्टम को, जो भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स को अपडेट करेंगे। जो हमारे पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको मैनुअली अपडेट करने का काम करेंगे, ऑटोमेटिकली अपडेट करने का काम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कंप्यूटर को ऐड करना, पॉलिसी अपडेट करना, SSL सर्टिफिकेट को मैनेज करना, ये सभी टास्क हम अपने नेक्स्ट वीडियो में परफॉर्म करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।